हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लच को कैसे रिलीज करना चाहिए और क्लच कैसे दबाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट गियर में कार को मूव करना चाहते हैं या मूव कर रहे हैं तो कार में झटका क्यों आता है, क्यों हमें क्लच को सही तरीके से रिलीज करने का आइडिया नहीं आता है, टिप्स नहीं पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लच को कैसे रिलीज करना चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि ये मेरे पास जो गाड़ी है वो हुंडई की सेंट्रो कार है। क्लच दबाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ये टो से इसको यहाँ से दबाना होता है और जब रिलीज करते हैं तो हील हमारी हवा में नहीं आनी चाहिए। ये अक्सर होता है क्या, कुछ लोग यहाँ से क्लच दबाते हैं। क्लच को हमेशा टो से दबाना। ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये यहाँ से प्रेशर बहुत अच्छा आता है दबाने के लिए ये, और रिलीज करने के लिए धीरे धीरे ये। अब देखो मेरा पैर कितना ऊपर खिसक गया, वापस फिर पैर पीछे खींचना है, फिर क्लच को दबाना है, फिर रिलीज करना है, धीरे 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 पैर ऊपर, फिर दोबारा। हर बार आपको ये करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्लच दबाया, ये पैर ऊपर खिसक गया, फिर वहीं से दबा दिया, अब एड़ी हवा में आ गई। ये हील देख रहे, हील हवा में आ गई। अब अगर आप क्लच छोड़ोगे तो वो झटके से आएगा, क्योंकि एड़ी आपकी हवा में आ चुकी है। तो क्लच के अंदर जो प्रेशर होता है वो फेंक देगा आपके पैर को। तो ये पूरा क्लच दबाया यहाँ से, और रिलीज करने के टाइम एड़ी आपकी हवा में नहीं आनी चाहिए। फिर वापस पैर को पीछे खींच लिया, हर बार पैर आपका ऊपर खिसक जाएगा। तो क्लच को जब भी हम रिलीज करते हैं तो एक चीज का हमेशा नोटिस करना है, जब दबाना है तो पूरा प्रेशर लगा के पूरा फुल क्लच दबाना है। जब रिलीज करना है तो उसको बहुत प्यार से धीरे धीरे इक्वल प्रेशर से आना चाहिए, झटके से नहीं। पूरा क्लच दबाया, वापस धीरे 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 क्लच को रिलीज किया, ये देखो। तो इस तरीके से। और कुछ लोगों की आदत होती है, कभी कोई यहाँ से क्लच दबा देता है, कभी कोई आधा पैर इधर अटक रहा है, आधा कुछ लोग यहाँ से ऐसा नहीं। प्रॉपर जो ये टो है ना, टो ये आपका ये पॉइंट, ये जो पैर के बीच वाला पोर्शन है ये यहाँ पे होना चाहिए। इससे पैंडल देख रहे हो किस तरीके से मैंने अपने पैर से ढक रखा है, तो ये पॉइंट होना चाहिए इससे। और ज्यादा पैर ऊपर खिसकाने का मतलब है कि आपकी एड़ी हवा में आ जाएगी। अगर आप तलवे से दबा रहे हो या यहाँ से दबाओगे तो पूरा क्लच ही नहीं दबेगा। तो उसको आपको रिलीज करने का जो टिप्स है, वो जो मतलब इक्वल प्रेशर है और वो टचिंग है, वो नहीं आएगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, ये पैर यूज ऐसे होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पैर रख लेते, कुछ लोग ऐसे पैर रख लेते, ये सब तरीका एकदम सीधा। क्लच पे पैर आपका यूं होना चाहिए, इस तरीके से। ये दबाया और ये धीरे से रिलीज। दबाना अचानक है, आपको पूरी ताकत लगा के। फुल क्लच दो ही कंडीशन में दबाना होता है, एक जब गियर बदलना है, एक जब गाड़ी को रोकना है। बाकी हाफ क्लच से काम चल जाता है। तो पूरा क्लच दबाने के लिए ये फुल क्लच यूं दबाना है। जब भी दबाना है तो पूरी ताकत एक ही बार में ऐसे करके, ताकि ये डाउट ना रहे कि हमारा पूरा क्लच नहीं दबा। कुछ लोग ऐसे दबाते हैं धीरे 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 धीरे, अब उनको लगता है पूरा क्लच दब गया और गियर खींचने लगते हैं, पर एक्चुअल में पूरा दबा ही नहीं। ये देखो, लास्ट का जो 20 से 30% होता है वही मेन होता है, लास्ट वाला। तो जब भी क्लच दबाना है तो ये पूरा प्रेशर, ये पूरा क्लच दब गया। रिलीज जब करना है तो धीरे 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 ऐसे दबाना है, तो पूरा क्लच दबा के छोड़ना है, तो धीरे धीरे। इस तरीके से आप क्लच को यूज कर सकते हैं। जो कुछ लोगों का जो ये पैर है ये धीरे से ऊपर खिसक जाता है, उनको चाहे जितना समझाओ लेकिन वो धीरे से पैर उनका ऊपर यूं खिसक ही जाता है। अब अभी देख रहे हो, अब चाहे जितनी मैं कोशिश करूंगा, अगर यहाँ से मैं क्लच दबाता हूँ तो मेरी जो एड़ी है ये हवा में है, तो मैं दबाऊंगा, ये पूरा क्लच ही नहीं दबेगा, पूरा प्रेशर ही नहीं लगेगा, पूरा प्रेशर ही नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना है कि ताकि आसानी से ये समझ में आ जाए कि क्लच का इक्वल जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो जब हम क्लच को दबाएंगे तो ये रिलीज करेंगे, ये दबाएंगे, ये रिलीज करेंगे, ये। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। राइट वाले पैर का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे, ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर, ये पॉइंट होना बहुत जरूरी। अगर आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं तो कभी भी आपको क्लच और ब्रेक में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्सीलेटर पे हमेशा पैर तिरछा जाना चाहिए और ब्रेक पे हमेशा सीधा पैर गिरना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पैर रखते हैं, ऐसे, तो ऐसे में क्या होता है, दबाना है आपको, ब्रेक दब जाता है एक्सीलेटर। अगर आप ब्रेक दबा रहे हो तब भी आधा पैर एक्सीलेटर पे, वो एक्सीलेटर पुश हो जाता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये पैरों का मूवमेंट ये होना चाहिए, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। ये चीज सीखना और समझना, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, ये। और ये क्लच को पूरा प्रेशर देके डालना होता है, और एक्सीलेटर जो है बहुत लाइटली होता है, ब्रेक बहुत लाइटली होता है। तो जब भी आपको पैडल यूज करना, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, ये इस तरीके से। और आप मेरे पैरों का मूवमेंट देख रहे हैं कि ये कुछ लोगों का पैर यूं होता है, क्लच वाला पैर इतना ऊपर खिसका होगा, ब्रेक वाला इतना होता है। तो ये पैर रखने का रॉन्ग तरीका है, ऐसे कभी भी पैर नहीं रखना है। तो ये हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, पैरों का जो मूवमेंट होता है ये होता है, बराबर पैर रखने होते हैं इस तरीके से, ताकि आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सको। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, ये। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।